गाइस वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ाइगल प्रीपेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की और इनके कॉन कॉल के अपडेट्स की। अभी अगर सब इनके रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज इनका ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 42% का है। स्टैंडअलोन की मैं बात कर रहा हूँ। मार्जिन्स अराउंड 9.7 आए हैं, जो इनका गाइडेंस था उसी के रेंज में आए हैं। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट इन लाइन दिख रहे हैं। तो फिर समझ में आता नहीं है कि एक्जैक्टली इतना रिएक्शन नेगेटिव होने के पीछे एक वजह क्या है, बिकॉज काफ़ी हद तक तो इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वहीं पे डिलीवर किया है। तो व्हाट वाज द वरी फॉर द मार्केट टू डिलीवर सच शार्प रिएक्शन आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड ये एक दिन का नहीं था, नेक्स्ट डे भी फॉलोअप था, अगेन स्टॉक क्रैश ऑन द नेक्स्ट डे एज वेल। तो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग इन द रिजल्ट्स, ये पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन विल ट्राई टू ऑल्सो कवर कि इनका FY26 के लिए गाइडेंस क्या है। तो ये डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो है ग्रोथ, दूसरा है मार्जिन्स और तीसरा है कैश फ्लो। तीनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं ग्रोथ के साथ। नाउ इफ यू गो बैक टू व्हाट दे डिड इन FY25 में अगर देखेंगे तो इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर्स के लिए 60% के ऊपर था। सम क्वार्टर्स वर इवन 100% प्लस। तो ये एवरेज ग्रोथ पूरे साल का देखेंगे तो अराउंड 65% के आसपास कुछ दिख रहा है। तो ये ग्रोथ काफी हायर साइड पे था इन FY25। FY26 में आते आते इन्होंने बोला कि हम हमारा जो ग्रोथ का गाइडेंस है उसको थोड़ा स्टार्ट में नीचे रखेंगे। हम 30 to 45% के आसपास ग्रो करने का टारगेट दिया एंड वेरी मच व्हाट दे डिड इन FY25। जैसे एवरी क्वार्टर में इन्होंने FY25 में अपने रिजल्ट्स के बाद जो है ना गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया था एंड एंटिसिपेशन वही था FY26 में कि रेवेन्यू के ग्रोथ गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करेंगे फ्रॉम 35 to 40% मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। तो इन्होंने किया भी अपने H1 के बाद आई थिंक रिजल्ट्स में इन्होंने अपने रेवेन्यू को ग्रोथ गाइडेंस को फ्रॉम 35 to 40 बोला कि हम 40 to 45% के ब्रैकेट में ग्रो करेंगे ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस। तो चलो रेवेन्यू को ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको बढ़ाया भी और एट द एंड अगर देखेंगे तो 42% का ग्रोथ किया। तो इन लाइन जो ग्रोथ था वो दिखाया इन्होंने स्टैंडअलोन बेसिस पे। बट देन इफ यू रिकॉल इनके जो फाउंडर है नारायण, इन्होंने क्या कहा था, ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस इंक्लूडिंग जो भी हमारे एक्विजिशन हमने किए हैं पिछले 1-2 साल में या फिर सब्सिडीज उनको सबको मिला के जो कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ होगा दैट कुड रीच अराउंड 80%। तो आई क्लियरली रिमेंबर, आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी वेरी क्लोजली। तो एक्जैक्टली रिमेंबर कि इन्होंने कहा था कंसोलिडेटेड बेसिस पे आराम से 80%, 60 to 80% के रेंज में भी जा सकते हैं। बट कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका इस साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 46% का है। तो फर्स्ट मिस वाज ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल पे ये जो ग्रोथ दिखाया है, बिकॉज काफी एंटिसिपेशन एंड एक्सुबरेंस के साथ इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए हैं। दे वर सो होपफुल ये मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट एट द एंड जब FY26 के रिजल्ट आए कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ 46% का दिख रहा है एंड विच इज अ बिट सबका जो इन्होंने गाइडेंस दिया था इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेटेड लेवल। तो ये मिस है फर्स्ट। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। तो इनका मार्जिन ट्रेजेक्टरी पिछले साल में देखेंगे तो अराउंड 8-9% का था एंड विच वाज अ वेरी मच अ बिग टॉकिंग पॉइंट, बिकॉज अर्लियर अगर देखेंगे तो ये अराउंड 14 to 16% के बैंड में ऑपरेट करते थे। फिर इन्होंने अपने प्रोडक्ट स्वीट को रिवैम्प करने पे कुछ कैपेक्स किया, फिर एक्विजिशंस किए, तो मार्जिन ट्रेजेक्टरी नीचे आ गई। फिर इनका जो कहना था कि हमारा जो 4-5 साल है ना उसमें मार्जिन अराउंड 14 to 15% को टच करेंगे। अब इस साल में इनका कहना था कि हम 9 to 10% के रेंज में पहुंच जाएंगे, टुवर्ड्स वी वुड बी अराउंड हायर साइड। तो इस बार के भी एबिटा जो मार्जिन आए हैं एडजस्टेड लेवल पे, जो एबिटा मार्जिन है अराउंड 9.7 के आसपास कुछ है, तो वो भी इन लाइन आए हैं एडजस्टेड लेवल मार्जिन जो इन्होंने प्रॉमिस किया था। तो मार्जिन के भी टर्म्स में इन्होंने काफी हद तक डिलीवरी किया है। रेवेन्यू में अभी तक एक मिस दिखा है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। तो इनका जो गाइडेंस था ना, कैश फ्लो वाइज वी विल बिकम पॉजिटिव एट द एंड ऑफ FY26। ये क्लियर गाइडेंस था इनका। इन्होंने आई थिंक 1-2 बार तो कम से कम इटरेट किया था अपने कॉन कॉल्स में, बट FY26 एंड होते होते अगेन इन्होंने अपने जो कैश फ्लोज है वहाँ पे मिस कर दिया। स्टैंडअलोन बेसिस पे दिखे, नेट बेसिस पे, कंसोलिडेटेड लेवल पे दिखे, इनके दोनों साइड पे जो कैश फ्लोज है नेगेटिव आए हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स पे इनका जो नंबर्स है वो मिस कर गए। अब ये नंबर्स में मिस एक्चुअली थोड़ा छोटा फैक्टर था। नंबर्स ने चीज़ें कम खराब की, ज़्यादा चीज़ें खराब हुई जब इनका कॉन कॉल हुआ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट दिखे जो एक्चुअली हिंट करे कि इनका आगे आने वाला जो पीरियड है दैट्स नॉट लुकिंग दैट रोजी। तो विल ट्राई टू नाउ अंडरस्टैंड कि इन्होंने एक्चुअली क्या कहा कॉन कॉल में। तो पहली तो बात है कि ग्रोथ, वेयर इज दैट ग्रोथ हेडिंग। FY25 में ग्रोथ हुआ 60%, इस साल में FY26 में जो ग्रोथ आया मतलब प्रीवियस साल का वो आया है अराउंड 42%। तो बेसिकली 40 के रेंज में है। अब नेक्स्ट ईयर FY27 जिसमें बेसिकली हम करंटली है, इसके लिए कहना है कि हमारा स्टैंडअलोन बेसिस पे ग्रोथ होगा 25 to 30%। तो वेयर डायरेक्शनली ग्रोथ हेडिंग इज, या फिर जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कहाँ जा रहा है, पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन। मार्केट को 2 चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। एक तो है ग्रोथ इफ यू आर कमिंग डाउन, या फिर पेस ऑफ ग्रोथ इफ यू ग्रोथ का अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट को पसंद नहीं आता। एंड सेकंड इज मिंसिंग ऑन योर वर्ड्स, नॉट डिलीवरिंग व्हाट यू हैव प्रॉमिस। तो हमने ऑलरेडी 2 चीजों की बात कर ली जो ये प्रॉमिस किए थे, रेवेन्यू वाइज कंसोलिडेटेड लेवल पे, कैश फ्लो वाइज जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, वो 2 मिसेस ऑलरेडी हैव गिवन यू द काउंट आल्सो। तो विल गो अगेन एंड देयर आर फ्यू मोर एज वेल टू कम। तो इस बार जो इन्होंने गाइडेंस जो ग्रोथ का दिया है FY27 के लिए, यहाँ पे एक्चुअली इनका कहना है 25-30% होगा, विच इज अ लोअर ग्रोथ। देन सेकंड जो गाइडेंस है विच वाज इवन शॉकिंग, अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि डाइस के साथ जो हमने एक्विजिशन किया है उसकी वजह से डायनामिक्स चेंज हो गया है। पहले इनका क्या ऐसा प्लान था कि डाइस को हम शेयर परचेस एग्रीमेंट के तहत 100% एक्वायर कर लेंगे तो ये हमारी सब्सिडियरी बन जाएगी। तो हमारा जो स्टैंडअलोन बिजनेस है, जो हमारा कोर बिजनेस है, वहाँ पे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। बट इनका जो एग्रीमेंट है डाइस के साथ एक्वायर करने का वो चेंज हो गया और पहले जो एक्विजिशन का वैल्यू था 123 करोड़ का था, अब हो गया है 68 करोड़। तो ये एक्चुअली चेंज हुआ क्या है, तो अभी बेसिकली ये डाइस को कंप्लीटली स्टैंडअलोन बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। वो सब्सिडियरी नहीं होगा, ये ज़ाइगल के बिजनेस के साथ मर्ज होने वाला है। तो इसमें 68 करोड़ का स्पेंड कर रहे हैं। अब ये जो एक्विजिशन है इसमें ये क्या क्या लाएंगे, उसका IP आएगा,
उसका जो भी एम्प्लॉई बेस है वो ऐड हो जाएगा, एंड देन ये कंपनी जो है ना, डाइस FY25 हो FY26 हो, ये लॉस मेकिंग थी। अब एडिशनली ये कंपनी जो है 100 प्लस एम्प्लॉय का एक बेस लेके जाइगल में घुसेगी, तो इससे क्या होने वाला है, इनके फ्रॉम डे वन जो एम्प्लॉय कॉस्ट है आर गोइंग टू शूट अप, एंड ये कंपनी ऐसे भी एबिटा लेवल, पैट लेवल पे लॉस मेकिंग है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इनकी जो एबिटा का जो गाइडेंस है, जो इनके अविनाश गोडखिंडी हो CEO या फिर जो नारायणन फाउंडर हो, इन्होंने जो गाइडेंस दिया था 4-5 साल में एवरी ईयर और मार्जिन आर गोइंग टू इंप्रूव 100 बेसिस पॉइंट और हम 14-15% पे पहुंचेंगे, ये कंप्लीटली ऑफ ट्रैक चला गया है। अभी इनका कहना है कि यार मार्जिन आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट पाथ, दो डायरेक्शनली वी स्टिल थिंक इन लॉन्ग टर्म विल अचीव दैट टारगेट ऑफ 14-15%, बट नाउ FY27 वी वोंट बी एबल टू डू दैट। तो बेसिकली उस गाइडेंस से ये डेविएट कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड डाइवर्जेंस फ्रॉम व्हाट दे हैड प्रॉमिस्ड। ग्रोथ का हमने बात कर लिया, कैश फ्लो एंड दिस इज मार्जिन। तो तीनों पैरामीटर में एक्चुअली दे हैव फॉल्टर्ड, एंड एज ऑफ FY27 जो कहना है कि देयर मार्जिन्स आर गोइंग टू गेट सप्रेस्ड। तो ये 9 to 10% अगर नहीं करने वाले तो एसेंशियली कहाँ हो सकता है, अभी इसका गाइडेंस तो इन्होंने दिया ही नहीं है। तो बेसिकली इनका कहना है कि देयर इज गोइंग टू बी मार्जिन प्रेशर, कितना मार्जिन आएगा उसका हम अभी बता नहीं सकते। तो गाइडेंस एबिटा लेवल पे इनका कहना है विल प्रोबेबली शेयर एट द एंड ऑफ Q1 या फिर H1। तो मार्जिन का पिक्चर का हमें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट इफ यू आस्क मी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ होप बिल्ड इन बेसिस इनको, क्योंकि अब बिजनेस स्केल कर गया है एंड यू आर स्टिल ग्रोइंग, और क्योंकि अब जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बिजनेस में किकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, तो आपके सारे जो इनिशियल खर्चे हो गए, ऑल दी एजम्पशंस दैट वी हैड बिल्ड इन राइट इन द बिजनेस मॉडल ऑफ Zaggle, वो सारे खर्चे अब नहीं आएंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्योंकि मिल जाएगा, तो मार्जिन बढ़ेंगे। कंप्लीटली पिक्चर जो है ऑफ ट्रैक चला गया है, एंड देन मार्जिन का हमें अभी पता नहीं है। अगर इफ यू लुक एट विद 100 एम्प्लॉइज कमिंग ऑन द बैक ऑफ इनके, आई थिंक खुद के 300-400 के आसपास एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉय बेस अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% से इनके एम्प्लॉय बेस ही बढ़ रहा है। अब इसमें इनका कुछ कहना है कि वी आर गोइंग टू डू ऑप्टिमाइजेशंस, वी आर गोइंग टू अडॉप्ट AI एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन, एंड ये सारी चीजें करेंगे, हमारे कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे, बट दैट स्टिल इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम मेंटेन दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ मार्जिन। तो मार्जिन ट्रेजेक्टरी इज गोइंग ऑफ ट्रैक। एंड देन कैश फ्लो का अगेन इनका कहना है कि वी हैव मिस्ड द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस वेरी मार्जिनली, वी आर एट अ -6 crore एज ऑफ स्टैंड अलोन एंड -50 crore एज अ कंसोलिडेटेड लेवल। तो वी आर गोइंग टू अचीव कैश फ्लो पॉजिटिव टारगेट इन कपल ऑफ क्वार्टर्स इन FY27, बट देन प्रॉब्लम इज ये गोल पोस्ट जो है ना कंसिस्टेंटली आगे शिफ्ट हो रहा है, एंड नाउ हाउ टू बिलीव द वर्ड जो प्रीवियसली आपने बोला था, अगर वो आप डिलीवर नहीं कर पाए तो अगेन हाउ टू बिलीव कि आप ये सच में प्रॉमिस जो किया है अभी वो डिलीवर कर पाएंगे, राइट। तो इनका और मुझे टोन जो है ना काफी कैजुअल लगा, लाइक मतलब वी आर एक्वायरिंग डाइस एंड इट्स गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड, आवर मार्जिन्स आर नाउ गोइंग टू गो ऑफ ट्रैक, एंड देन वी हैव मिस्ड कैश फ्लो जस्ट बाय 6 crore, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई मीन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी हाउ मार्केट वर्क्स प्रोबेबली, राइट। मतलब they're just saying something and they're not realizing the impact that it can have। तो मुझे ये भी एक एस्पेक्ट लगा जो इनकी कमेंट्री से they were not probably understanding the consequences of not delivering what they promised। तो ये दो तीन एस्पेक्ट मुझे इवन बिहेवियर है या फिर जो उनके टोन वाइज है वो ठीक नहीं लगे। तो अब एक बार थोड़ा इनका नंबर्स और जो डिलीवर किया इस क्वार्टर में वो एक बार देख लेते हैं। तो ग्रोथ आया कहाँ से, सॉफ्टवेयर फीस दैट हैज ग्रोन अराउंड 40%, तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। प्रोग्राम फीस हैज डन वेल 41%, प्रोपेल प्लेटफॉर्म हैज ग्रोन 46%। अब इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, लुक एट द ग्रोथ ऑफ द कस्टमर बेस एंड द ग्रोथ ऑफ द यूजर बेस। इफ यू रिकॉल, हम कब से कंपनी को ट्रैक करेंगे, ग्रोथ यूज्ड टू बी अराउंड 20-25% in both customer addition and user addition। Users are basically people that those are going to use its application, Propel prepaid cards, credit card, those are all the users। but ये growth अभी आ गया है teens में, 17%, 18% के 13% के आसपास ये ग्रोथ है। तो बेसिकली यहीं पे ग्रोथ इनका जो है ना जो है दिख रहा है, कस्टमर बेस ही स्टैग्नेट होने लगा है, ग्रोथ नीचे आया है। एंड मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि नाउ वी हैव बिकम अ ह्यूज बेस, वी आर ऑन दैट बेस ग्रोइंग एट दैट स्केल दैट वी यूज्ड टू डू अर्लियर इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो कभी भी कॉन कॉल में कभी भी मैनेजमेंट ये बोलता है कि अभी हमारा बेस बड़ा हो गया, वी कांट ग्रो एट अ सिमिलर पेस, तो it's given that market was definitely not going to like that kind of a statement coming from a management। then इस बार का जो ये जो स्लाइड इन्होंने शेयर किया ना, ये सबसे क्रिटिकल स्लाइड था पूरे प्रेजेंटेशन का। if you ask me, see if you look at Propel points, तो सी बेसिकली प्रोपेल पॉइंट का सॉफ्टवेयर, तो चलो मैं तीनों को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली जो भी कोई कस्टमर स्पेंड कर रहा है वो उसका एनालिटिक्स देखना चाहता है कि भाई ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, हाउ इज माई स्पेंड्स इवॉल्विंग, वेयर इट इज गेटिंग वेयर आई एम स्पेंडिंग मोर। तो ये पूरा जो एनालिटिक्स करना है, डेटा देखना है, ये एक्चुअली डैशबोर्ड एप्लीकेशन देते हैं विच इज इफ क्लाइंट लेवरेजिंग ही जो Zaggle है उसको सॉफ्टवेयर फीस चार्ज करेगा, तो वो सारा रेवेन्यू आता है सॉफ्टवेयर फीस में। ये अगर देखेंगे तो ग्रॉस रेवेन्यू का 2% कंट्रीब्यूट करता है, नेट रेवेन्यू का 5% कंट्रीब्यूट करता है, तो छोटा सेगमेंट है। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ वरीज कि भाई ये अगर AI आ रहा है तो SaaS जो रेवेन्यू है वो हैम्पर हो जाएगा, बट दैट प्रोबेबली इज नॉट द रियलिटी। Zaggle का जो बिजनेस है 90% ड्राइव होता है जो प्रोग्राम फीस है, जो इनका ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस है, तो वो एक्चुअली वही है ही नहीं। Zaggle अगर AI से डिस्टर्ब होने वाला, दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ विंडो, बिकॉज SaaS वाला जो रेवेन्यू है दैट इज हार्डली 5%। तो लेट्स कीप दैट असाइड। अब जो दूसरा है प्रोग्राम फीस, तो बेसिकली कोई भी यूजर है कार्ड
कार्ड स्वाइप कर रहा है, ऐप यूज़ कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है कहीं पे भी, बिकॉज इतने सारा कस्टमर बेस, उतना उसका 30 लाख के आसपास जो यूज़र बेस है, इतना बड़ा जो यूज़र बेस है, जब ये ट्रांजैक्ट कर रहा है तो ये जो यूज़र बेस ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर हर ट्रांजैक्शन पे इनको एक कमीशन फी मिलता है, एमडीआर चार्जेस वगैरह जो चार्ज होता है, तो ये छोटा कमीशन पर ट्रांजैक्शन जो मिलता है ये इनके प्रोग्राम फीस में ऐड होता है। ये सबसे बड़ा, सबसे वाइटल कंपोनेंट है इनके रेवेन्यू का, इसमें ग्रोथ बढ़िया आई है। देन जो थर्ड है प्रोपेल, तो अब इसमें दो फैक्टर्स है। प्रोपेल में बेसिकली ये जो प्रीपेड कार्ड्स देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड्स प्रीपेड कार्ड पे अगेन जो प्रीपेड कार्ड में बेसिकली आप लोड करके क्लाइंट्स को दे रहे हो, कस्टमर्स को दे रहे हो, या फिर वाउचर्स दे रहे हो, कुछ कूपन्स दे रहे हो, जो कस्टमर है वो अपने एम्प्लॉइज़ को देगा, वो रिडीम करेंगे। तो ये जो आप उनको दे देते हो, लोडेड कार्ड्स दे देते हो यूज़ करने के लिए, तो आफ्टर कस्टमर स्पेंड्स दैट, इनको आफ्टर 45 डेज और सम पीरियड 45 to 60 डेज में उसका पेमेंट आएगा। तो बेसिकली इनका जो कार्ड लोड करने में पहले तो कॉस्ट चला गया, जो रिडम्पशन वगैरह का जो खर्चा होगा गिफ्ट कार्ड के अगेंस्ट या फिर कूपन्स के अगेंस्ट, तो ये जो पैसा है इनका स्टक हो जाता है वहाँ पे, वो ग्रॉस रेवेन्यू पे आप ये जो कॉस्ट ऑफ जो गिफ्ट कार्ड और कूपन्स अगर नीचे कट कर लेंगे तो जो नेट रेवेन्यू आता है वो आता है जो प्रोपेल पॉइंट का है FY26 का 45 करोड़ का। तो ये ग्रोथ 42% का दिख रहा है प्रोपेल का, बट उसका अगर अब नेट जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो कितना है, दैट इज नॉट दैट मीनिंगफुल। FY26 में, FY25 में 43 करोड़ था, FY26 में 45 करोड़ है, तो इसमें ग्रोथ कहाँ है नेट रेवेन्यू के बेसिस पे। एंड जस्ट लुक एट द लाइन एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, वी गाइड आवर इन्वेस्टर टू लुक एट द रेवेन्यू नंबर ऑन अ नेट बेसिस, डोंट लुक एट अ ग्रॉस बेसिस। और प्रीवियस स्लाइड में इन्होंने अपना जो प्रोपेल का रेवेन्यू है वो ग्रॉस बेसिस पे शेयर किया है। तो भाई अगर नेट रेवेन्यू के बेसिस पे दिखना है तो तुम पिछले वाले स्लाइड में ग्रॉस बेसिस पे दिखाई क्यों रहे हो? अगर नेट पे दिखाना है तो नेट पे दिखाओ ना। तो ये एक्चुअली मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगा। देन ये जो ग्रोथ दिखा रहा है नेट बेसिस पे, वो लाने के लिए इनका कैपिटल कितना लगा है? सी, ग्रॉस बेसिस पे प्रोपेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। अगर देखेंगे 18,000 से कंपेरिजन में 10,000 आ रहा है, 10,000 प्लस आ रहा है प्रोपेल से, तो ऑलमोस्ट 50-60% आ रहा है प्रोपेल से। बट वो पूरा रेवेन्यू जायगल का नहीं है, जायगल का रेवेन्यू सिर्फ 45 करोड़ का है। तो इनका जो पैसा है ना, जो इनका वर्किंग कैपिटल है, वो इसमें अटका पड़ा है प्रोपेल के बिजनेस में। और इसका जो मार्जिन है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्रीवियस ईयर में FY25 में इन्होंने 43 करोड़ का जनरेट किया था ऑन जो ग्रॉस रेवेन्यू है अराउंड 721 करोड़। या फिर Q4 देखेंगे तो 24 करोड़ का इन्होंने नेट रेवेन्यू जनरेट किया था ऑन अ ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ 157 करोड़। तो ये जो कंप्यूट करेंगे ना, तो ये मार्जिन प्रोपेल पॉइंट का है ना, वो अराउंड 8-9% का है। इस क्वार्टर में Q4 में इसका मार्जिन गिर के 4% पे आया है। और इनका भी कहना है कि यार नॉर्मलाइज मार्जिन फॉर अ प्रोपेल बिजनेस आर गोइंग टू रिमेन अराउंड 46% वर्सेस 9-10% अर्लियर। तो इसका जो मार्जिन है प्रोपेल बिजनेस का वो नीचे आया है मीनिंगफुली, और इनका कहना है दिस इज अ नॉर्मलाइज मार्जिन दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। तो सी, मैं यहाँ पे एक एक्चुअली चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सी, पहले ये क्या कर रहे थे ना, अपने रेवेन्यू के ग्रोथ को हायर साइड पे करने के लिए या फिर ग्रोथ दिखाने के लिए ये प्रोपेल पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे। प्रोपेल से ग्रोथ तो दिख रहा था, पर ये मार्जिन को आपके कंप्रेस कर रहा है। और आगे चलते हुए इनका कहना है, और कैश फ्लो को भी हैम्पर कर रहा था, बिकॉज आपका वर्किंग कैपिटल वहाँ पे अटका पड़ा है। अब ये क्या कर रहे हैं, कॉन कॉल में इन्होंने एटलीस्ट 3 से 4 बार ये मेंशन किया, दे आर नाउ वेरी मच फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग कैश फ्लोज। अब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कैश फ्लो है, वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग कैश फ्लो, गेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव विद द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एग्रेसिवली। तो अगर अब तक ये फोकस कर रहे थे ग्रोथ पे एंड वर इग्नोरिंग द कैश फ्लोज, अभी ये फोकस कर रहे हैं कैश फ्लो पे इग्नोरिंग द ग्रोथ। तो अभी ग्रोथ ये 25 to 30% पे इन्होंने नीचे लाया है, उसका बेसिक रीजन यही है। अभी फोकस कैश फ्लो पे करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोपेल का ग्रोथ है ना वो नीचे आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्रोपेल सेगमेंट टू डी ग्रो या फिर ग्रो एट अ लोअर पेस, बिकॉज ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर डाल रहा है, ये मार्जिन भी काफी कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, प्रोग्राम फी जो बढ़िया काम कर रहा है उसका अच्छा काम एक्चुअली निगेट कर रहा है ये प्रोपेल वाला बिजनेस। तो डेफिनेटली सवाल आता है कौन कौन में, देयर वर क्वेश्चंस कि व्हाई आर यू नॉट डिसकंटिन्यूइंग दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस व्हिच आर ब्रिंगिंग डाउन योर ओवरऑल मार्जिन्स, व्हिच आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर वर्किंग कैपिटल साइकिल, यू आर ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन योर कैश फ्लोज। तो व्हाट्स द नीड टू कंटिन्यू? तो इनका रैशनल ये है, इसी प्रोपेल बिजनेस के अंदर हम 90% जो रेवेन्यू आता है वो प्रीपेड कार्ड से आता है, एंड देन जो 10-15% है वो आता है हम जो कूपन्स देते हैं या फिर वाउचर्स देते हैं उसमें से आता है। तो जो क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जिसमें से प्रोपेल पॉइंट का रेवेन्यू भी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ड्राइविंग, जब स्वाइप होगा तो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू विच इज गेटिंग काउंटेड अंडर प्रोग्राम फी। तो बेसिकली क्रॉस सेल हो रहा है, एंड ये रेवेन्यू यहाँ पे भी आता है। तो इट इज इसेंशियल, क्योंकि क्लाइंट को हमको सब कुछ देना है, हमको उसको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के लिए प्रोपेल वाला प्रोग्राम भी देना है, हमको उसको ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड्स और ये सब भी देना है। तो वी कांट जस्ट इग्नोर प्रोपेल, आई मीन इट्स गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल, बट वी आर कॉन्शियसली trying to minimize it and without hampering the relationship with the customer। तो ये सब कुछ इन्होंने क्लैरिफिकेशन इस बार एड्रेस किया है कि वी अंडरस्टैंड वेयर मार्केट इज लुकिंग एट एंड व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो अब काफी ज्यादा कॉन्शियस है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, बट अगर कैश फ्लो पॉजिटिव करने जाएंगे तो ग्रोथ हैम्पर होगा, बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर मार्जिन्स, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर वर्किंग कैपिटल। तो आपको क्लाइंट को उतने बेटर टर्म्स आप दे नहीं पाएंगे, और क्लाइंट को अगर बेटर टर्म्स नहीं दे पाएंगे तो आपका उतना वो स्वाइप नहीं होगा, कार्ड्स नहीं चलेंगे, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ा स्लोअर साइड पे हो सकता है। तो ये दोनों साइड से मार्क्स पड़ गए। तो बेसिकली पहला जो ग्रोथ था ना, ये हायर साइड पे दे रहे थे, ये अपना वर्किंग कैपिटल उसमें लगा के वो ग्रोथ दिखा रहे थे, बट अभी अगर इनको कैश फ्लो वाइज कॉन्शियस होना है तो ग्रोथ इनका हैम्पर होगा। ये है बॉटम लाइन इनके पूरे
पूरे स्टोरी की। तो ये पूरा पिक्चर है। अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े P&L देख लेते हैं तो सी इस बार का रेवेन्यू पूरा 44% का दिख रहा है। ग्रॉस मार्जिन अगर देखेंगे तो नीचे आए हैं कंपेयर टू लास्ट Q4। अगेन दैट सेम स्टोरी, जो इनका कॉस्ट ऑफ रिडेम्पशन एंड गिफ्ट कार्ड है वो हायर पेस पे बढ़ा, और इनका कहना है कि Q4 में इट पिक्स अप एक्चुअली, यहाँ पे थोड़े रिडेम्पशन जो होते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं। बट देन नीचे जब मैं आता हूँ इंसेंटिव एंड कैशबैक, सी इफ यू रिकॉल इनका इंसेंटिव कैशबैक के लिए गाइडेंस क्या था। सी इनका कहना था इंसेंटिव एंड कैशबैक एज अ परसेंटेज ऑफ आवर ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो नीचे नीचे आता जाएगा। बट अभी भी इस क्वार्टर में देखेंगे तो इफ यू जस्ट डिवाइड द इंसेंटिव कैशबैक एंड लुक एट हाउ मच इट इज अ परसेंटेज ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट, स्टिल इट इज एट 60%। और इनका कहना था कि नीचे नीचे आते जाएगा जो हमारा इंसेंटिव कैशबैक है, दैट विल कम डाउन टू अराउंड 40-45%। बट इफ यू लुक एट इट स्टिल इज एट 60%, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। तो बेसिकली ये क्लाइंट के जो एम्प्लॉइज है, बेसिकली जो इनके यूजर्स है, उनको हायर कैशबैक्स दे रहे हैं, उनको हायर इंसेंटिव्स दे रहे हैं टू मेक देम यूटिलाइज योर कार्ड्स, मेक देम यूटिलाइज योर एप्लीकेशन। तो it's not coming down at all। इनका कहना था once the users and employees are getting used to our product, जो हमें कैशबैक से हम कम करते जाएंगे एंड स्टिल आवर रेवेन्यूज विल कंटिन्यू टू ग्रो। बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड इज, जैसे ही कैशबैक कम करते प्रोबेबली रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही, तो इनको रखने पड़ रहे हैं, और क्योंकि वो रखने पड़ रहे हैं तो इनके मार्जिन हिट हो रहे हैं। तो मार्जिन देखेंगे फिर भी इन्होंने अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंस को कंट्रोल में रखते हुए एडजस्टेड लेवल पे 9.3 पे कैसे तो करके बचे हैं इस बार 9.3। बट जस्ट इमेजिन अगर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी बढ़ गए होते ना, तो इनके एडजस्टेड मार्जिन भी इस बार नेगेटिव आ जाते या फिर डिग्रो कर जाते कंपेयर टू लास्ट Q4। जस्ट बचे हैं 9.2 के कंपेरिजन 9.3 आया है। तो ऐसे लग रहा है कि एडजस्ट लेवल पे मार्जिन मेंटेन कर ले, बट दैट स्टिल वाज अ टाइट रोप वॉक एज ऑफ Q4। देन नीचे आते हैं, इफ यू रिकॉल, इन्होंने हैदराबाद में अपने जो ऑफिस से नई बिल्डिंग बनाई, सारे ऑफिस को कंसोलिडेट कर लिया, और ये बड़ा कैपेक्स जो इन्होंने किया, तो अब वो एसेट तुम्हारा जो ऑफिस है वहाँ पे डेप्रिसिएशन आने लगा। तो इनका अगर देखेंगे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहा है। तो ये नंबर की वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है वो कम हो गया। तो पहले इनको बढ़िया ग्रोथ दिखा था बॉटम लाइन पे, अब वो ग्रोथ भी कम हो गया, 30% का ग्रोथ दिख रहा है, एंड दैट इज फॉलिंग बिहाइंड जो ग्रोथ था रेवेन्यू में। तो ये भी फैक्टर है, योर ग्रोथ इज नॉट स्टेइंग इन लाइन इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन विद कंपेयर टू योर रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये स्टोरी है इनके P&L की। अगेन बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, एज आई एक्सप्लेन राइट। ये जो आप प्रीपेड कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड पे जो प्रोपेल पॉइंट का रिडेम्पशन हो रहा है, उसमें ये बेसिकली कार्ड लोड्स करके तो दे रहे हैं, बट उसका जो पेमेंट आना है वो आता है 45-60 डेज के बाद। तो ये B2B बिजनेस है, अगेन बिजनेसेस हैव दैट पावर टू नेगोशिएट विद द Zaggle। तो ये इनको रेवेन्यू डिलेड टर्म्स में आ रहा है। तो इनका कहना है एज ऑफ March 31 वी डिड नॉट रिसीव दैट मनी, एंड दैट्स व्हाई दैट मनी सिटिंग ऑन आवर ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसकी वजह से ये हायर साइड पे दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल खराब हो रहा है, कैश फ्लोज भी खराब हो रहे हैं। अब बाकी चलो सब तो ठीक है, इन्होंने क्लाइंट एडिशन की है, बहुत सारे क्लाइंट एडिशन ये करते रहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट। बट सी मैं एक्चुअली इस पॉइंट से सबसे ज्यादा हैरान था, मतलब आई वाज सरप्राइज टू एन एक्सटेंट वाज किसी इनका प्रीवियस ईयर्स में रैशनल क्या था। इफ यू अंडरस्टैंड इनकी ग्रोथ लीवर्स क्या थे, एक तो था क्लाइंट एडिशन, फिर दूसरा था यूजर एडिशन, यूजर जितने बढ़ते जाएंगे दैट विल बी ग्रोथ ड्राइवर, देन क्रॉस सेलिंग विल बी आवर मेजर ग्रोथ ड्राइवर। वो Zaggle पहले अगर Zoyer यूज कर रहा है तो फिर वो ब्रोम यूज करेगा, ब्रोम कर रहा है तो वो Zatic करेगा, Zatic कर रहा है तो फ्लीट मैनेजमेंट, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस यूज करेगा जो हमारे पास है। तो क्रॉस सेलिंग बिगर फैक्टर था इनके रेवेन्यू ग्रोथ का। बट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड ये क्रॉस सेलिंग ग्रोथ में हेल्प कब करेगा, मतलब इतने सारे यूजर अपने क्लाइंट्स ऐड कर लिए हैं, यू आर सीइंग कि आवर बेस इज नाउ बिगर, बट वेयर इज दैट क्रॉस सेलिंग इंपैक्टिंग योर रेवेन्यू ग्रोथ? इट हैज नॉट कम एट ऑल। तो ये क्रॉस सेलिंग कब इनके रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव करेगा, विच वाज ऑल द वे ऑलवेज टॉक्ड एज अ मेजर ड्राइवर, दिखा तो नहीं है अभी भी। So they continue to add the newer customers and they continue to do the newer partnerships, but the point is it's not translating meaningfully to their growth जो आना चाहिए, because if that would have happened, इनका जो pace of growth है एटलीस्ट नीचे तो नहीं आता, 40 के आसपास तो मेंटेन कर लेते, बट वो क्रॉस सेलिंग पे इतना अगर रियलाइज ही नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैव नाउ टोन डाउन देयर गाइडेंस। अभी इस बार इन्होंने कुछ अपडेट्स भी दिए, कंसोलिडेटेड लेवल पे जो नंबर शेयर किए हैं, तो एक्विजिशन जो भी किए उनका स्टेटस क्या है। तो जी इनका कहना है मोबाइल वेयर जो यूपीआई पेमेंट रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ से ग्रोथ मीनिंगफुली पिकअप हुआ है। FY 25 में 34 करोड़ था, वो 74 करोड़ पे बढ़ गया है। एबिटा पैट लेवल सिग्निफिकेंटली बड़े हैं। तो ये नंबर्स दो जो कंपनीज है, मोबाइल वेयर और जो दूसरा है ग्रीन एज, ये दोनों बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया आ रही है, इवन ग्रीन एज का ग्रोथ ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, प्रॉफिट 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो इनका कहना है कि दीज टू बिजनेसेस मोबाइल वेयर एंड ग्रीन एज विल कंटिन्यू टू ड्राइव। अगर देखेंगे ना तो ये कहना है इनका कि जो मोबाइल वेयर है दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो अराउंड 40-50%, इवन ग्रीन एज कैन डू 40-50% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो 100 से 150 काइंड ऑफ करोड़ का ग्रोथ ग्रीन एज से आएगा, अराउंड 120 करोड़ काइंड ऑफ रेवेन्यू कैन कम फ्रॉम मोबाइल वेयर। तो इन दोनों को मिला ले तो 250-300 करोड़ का रेवेन्यू ये दोनों कर सकते हैं, जो स्टैंडअलोन का जो ग्रोथ आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई द टारगेट ऑफ 40% रेवेन्यू ग्रोथ राइट ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, बिकॉज ये एंटिटीज मेन ऐड करेंगे। देन जो टैक्स प्लानर है सेड वी आर नॉट स्टिल एबल टू ग्रो दैट मीनिंगफुली। अब इसमें कुछ AI ला रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू परस्यू ग्रोथ अगेन इन दिस ईयर। तो देखेंगे, बट इट हैजंट टर्न आउट एज वेल एज दे हैड प्रॉमिस्ड। कि जब टैक्स फाइलिंग सीजन था तो टैक्स प्लानर ने काफी बढ़िया काम किया, ऐसा इन्होंने बोला तो था आफ्टर देयर Q3 रिजल्ट्स, जब पीक सीजन होता है राइट IT फाइलिंग का, बट देन नंबर शेयर नहीं किया। इवन जो Zatics वगैरह है, जो अदर इनके इमर्जिंग सेगमेंट्स है लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, कोई गाइडेंस कोई नंबर्स इन्होंने शेयर डिस्क्लोज नहीं किया है। दे थिंक दे आर स्टिल मिनिस्क्यूल कंपेयर टू ओवरऑल रेवेन्यू एंड देन प्रोबेबली विल शेयर एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भी अगेन इन्होंने गाइडेंस शेयर नहीं किया है। तो
ये इनका स्टोरी रहा है। अभी अगर इनकी स्ट्रैटेजी बात करें तो इन्होंने बोला है कि हम यूएई में एक्सपांड करने को दिख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू करंटली एंगेज विद द स्टेक होल्डर्स देयर, बट वहाँ पे बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट टेंशन हमारा ऑन द ग्राउंड प्रेजेंस हो नहीं पा रहा है एंड इट माइट गेट डिलेड। तो ये यूएई का अपडेट है। देन यूएस में इनका कहना था कि हम ऑफिस खोल लेंगे, बट अगेन दैट हैज गॉट डिलेड। तो अभी इनका कहना है कि वी आर स्टिल अ बिट बिहाइंड, हम Q4 ऑफ FY27 तक प्रोबेबली हमारा जो बेस है यूएस में खोल लेंगे। तो बोथ दी थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प देम ग्रो इंटरनेशनली आर गोइंग टू टेक सम टाइम। तो ये इनका अपडेट रहा है। अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें, सी इंसेंटिव्स एंड कैशबैक जो अभी भी 60% के आसपास से, प्रोबेबली इट माइट टेक सम मोर टाइम बिफोर इट कम्स डाउन मीनिंगफुली। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो इनका सिचुएशन कहाँ पे है, रेवेन्यू वाइज 25 to 30% की रेवेन्यू की ग्रोथ की बात हो रही है। मार्जिन्स आर गोइंग टू प्रोबेबली कम डाउन, देयर इज नो नंबर गिवन स्पेसिफिकली हाउ मच इट वुड बी, एंड देन पैट गुड कैन इवन बी एट ग्रोइंग एट अ लोअर पेस कंपेयर टू जो रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड देन कैश फ्लो कह तो रहे हैं कि भाई Q1 Q2 तो हम वापस पॉजिटिव हो जाएंगे, बट देन वी स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट टू टर्न आउट टू बी अ रियलिटी। तो ओवरऑल नंबर्स के एस्पेक्ट में एज ऑफ जो FY26 Q4 है उतनी खराबी नहीं थी, बट जो गाइडेंस है या फिर जो कमेंट्री है दैट वाज एब्सोल्युटली टेरिबल। काफी सारे जो स्टेटमेंट्स इन्होंने कैजुअली तो बोल दिया एंड डिडंट इवन रियलाइज कि मार्केट का उसमें रिएक्शन कैसे आएगा। एंड जनरली लेटेस्ट अगर मैंने कुछ इंटरव्यूज भी सुने जो इन्होंने न्यूज चैनल्स में दिया, अब ये बात कर रहे हैं कि वी फाइंड आवर स्टॉक टू बी नाउ क्वाइट अट्रैक्टिव एंड वी आर ट्राइंग टू गोइंग टू डू अ बायबैक। सो प्रोबेबली दे विल अनाउंस सम बायबैक टू चीयर अप द मूड, बट देन एट द एंड भाई तुम बिजनेस में डिलीवर करो पहले, ये सब तो चलो बाद में होता ही रहेगा। तो चलो ये तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज लाइक दिस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।